ओम नमस्ते। मैं हूं आपका मित्र नरेंद्र और आज हम बात करते हैं क्या वेदों में महिलाओं को और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। क्योंकि इस विषय पर कुछ हैं मठाधिकारी जो मठों में मोटे मोटे पेट फुला के जिन्होंने कभी अपने वेद उठा के पढ़े नहीं हैं, लेकिन सनातन को ऐसा समझते हैं जैसे कि इनके बाप दादाओं की संपत्ति है और पूरा अधिकार इनका ही है, बाकी तो कोई है ही नहीं। तो ये मठों पर बैठे हुए जो आके सुबह जैसे हम लोगों का जीवन शुरुआत होता है ईश्वर की आराधना से, ईश्वर के नाम से, इन लोगों का जो शुरुआत होती है वो होती है गाली गलौज से। और अगर इनकी गाली गलौचों को मैंने अभी पब्लिश कर दिया तो आप लोग शर्म से डूब मरोगे और कहोगे कि यार ऐसे भी कोई सनातन का हिस्सा है, क्योंकि सनातन में कोई गाली गलौज तो कहीं है ही नहीं। पर चलो, ये तो अपने को बहुत बड़े कृष्ण भक्त बोलते हैं कि हम कृष्ण राधा के भक्त हैं तो जब इन्होंने कृष्ण को नहीं छोड़ा तो आपको क्या छोड़ेंगे। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। इनका दूसरा ये तर्क था कि ये बताइए हमें कि कहीं पर भी वेदों में ये नहीं लिखा गया है कि वेद पढ़ने का अधिकार महिलाओं को है। गायत्री मंत्र तो बहुत दूर की बात है। तो भाई इसके लिए मैं आपको इसी का प्रमाण दूंगा, वेद का ही प्रमाण दूंगा। और वेद का जो प्रमाण है वो है यजुर्वेद का अध्याय 26 का मंत्र संख्या 2। इसको बड़े ध्यान से पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि स्क्रीन पे मैं ये सारा मंत्र आपको यथेमां वाचं कल्याणी मापदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूया समयं मे कामः समृद्ध्यतामुपमातोन्नमतु। तो इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ कितना आसान शब्दों में बताया गया है कि ईश्वर बोल रहे हैं कि हे मनुष्यों, मैं ईश्वर जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अपने स्त्री और सेवक आदि और उत्तम लक्षण युक्त प्राप्त हुए अंतज्ञ के लिए भी इन उक्त सब मनुष्यों के लिए इस संसार में इस प्रकट की हुई सुख देने वाली चारों वेद रूप वाणी का उपदेश करता हूँ। वैसे आप लोग भी अच्छे प्रकार उपदेश करें, जैसे मैं दान देने वाले के संसर्गी विद्वानों की दक्षिणा अर्थात दान आदि के लिए मनोहर पिराया होऊं और मेरी कामना उत्तमता से बढ़े तथा मुझे वह परोक्ष सुख प्राप्त हो, वैसे ही आप लोग भी होवें और वह कामना तथा सुख आपको भी प्राप्त होवें। तो भाई अब इतनी भी बुद्धि नहीं है तो अब इसमें क्या कह सकते हैं। तो इस पढ़ने के बाद भी जो ईश्वर स्वयं प्रकाश कर रहा है, ईश्वर स्वयं ये ज्ञान दे रहा है और ये सभी वर्णों के लिए दे रहा है और साथ साथ साफ साफ लिख रहा है, इसमें स्त्री भी लिख रहा है, शूद्र भी लिख रहा है, सभी के लिए लिख रहा है, मानव मात्र के लिए लिख रहा है। तो भाई फिर तुम मठों में बैठ के कर क्या रहे हो? बस गाली गलौज के अलावा कोई और चीज़ें आपके पास नहीं है क्या? कभी उठा के देख लो ग्रंथों को, ठीक है। उस श्री कृष्ण ने भी जब शिशुपाल ने उनको 100 गालियाँ दी थी ना, तो उसकी गर्दन उठा दी थी, काट दी थी, है ना। और तुम्हारी क्या औकात है, ये सबको तुम्हें सभी लोगों को आज पता चलने लग गई है। खैर चलो अब आगे बढ़ते हैं कि वेद, जब जैसे कि हमने कहा कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है और ये मंत्र संख्या भी आपको उत्तर मैंने दे चुका हूँ। अब आगे जो आपका प्रश्न है कि गायत्री, तो भाई गायत्री भी वेदों का ही एक मंत्र है। जैसे यजुर्वेद का अध्याय 36 का तीसरा मंत्र है, गायत्री मंत्र है। तो गायत्री क्या है? 24, अगर ऐसे मोटा मोटा देखा तो 24 अक्षरों वाला एक मंत्र है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि पूरे कहते हैं कि जैसे चारों वेदों का एक रहस्य इसके अंदर समाया हुआ है, ठीक है। अब इसे वेद माता भी कहा जाता है। अब वेद माता है, वेद नाम है ज्ञान का और माता का अर्थ है निर्माण करने वाली। तो भाई जिसको हमने माता कह दिया, जिस माता ने आपको ही पैदा करा है, जिस माता ने आपको पाला पोसा है, उसी माता को
आप कह रहे हो कि गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। वाह सोचिए भाई, सोचिए, कभी अपनी बुद्धि को थोड़ा बढ़ाइए। अब अगला प्रश्न था कि कोई ये ऋषियों ने ही ऋषि हुए हैं जिनको कि वेदों का मंत्रों का ज्ञान हुआ। ऋषिकाएँ तो कोई हुई नहीं है, ऋषिकाओं का तो वर्णन नहीं है। आपकी बात सही है कि जो वेदों में है वो ऋषि शब्द ही प्राप्त हुआ है, लेकिन आगे जब आप आरण्य ग्रंथों में और ब्राह्मण ग्रंथों में जाओगे तो वहाँ पर ऋषिकाएँ शब्द आ जाता है। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ऋग्वेद जो है ये कम से कम जो जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है 24 ऋषिकाएँ हुई हैं जो कि मंत्रों की दृष्टा रही हैं। उसमें सूर्य सावित्री है, शिक्रा निवावरी है, यमी वैश्वसी है, अदिति है, अपाला है, उर्वशी है, गोदा है, नदी है, बहुत सारी ऐसी ऋषिकाएँ हैं। और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएँ हुई हैं जो कि मंत्रों की दृष्टा रही हैं भाई। तो जो स्वयं दृष्टा रही हैं जो महिलाएं, वो उनको गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये किस तरह की मतलब बुद्धि में बिल्कुल भी कुछ रहा ही नहीं क्या भाई। इसीलिए आज सनातन का पतन हो रहा है। कभी पूरा सनातन था, पूरा आर्यव्रत था, और ये मिट के आज इतना सच बस गिनती के रह गए। वो भी कोई अपना भी देश नहीं बचा इनके पास। फिर भी तुम लोग अभी भी मर रहे हो इन चीज़ों के लिए, है ना। ये सारी ऋषिकाओं के मैंने ऊपर ये आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इनके रेफरेंस के लिए मैं ये मंत्र ये सूर्य सविता वाला आपको दे रहा हूँ। ये यजुर्वेद का और ऋग्वेद का मंडल 10वें का सूक्त 85 मंत्र संख्या 47 जिसकी जो ऋषिका है वो सूर्य सावित्री है। अन्य के लिए मैंने आपको सारे रेफरेंस दे दिए हैं, इनको पढ़िए, देखिए और समझिए कि कितनी ऋषिकाएँ हुई हैं, है ना। तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि जो ऋषिकाएँ दृष्टा हुई, मंत्रों की दृष्टा हुई हैं, उनको तुम अधिकार नहीं देने की बात कर रहे हो कि उनको वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, यानी गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं। जो गायत्री मंत्र सबके लिए है, सबके हित के लिए है। अगर उसका सामान्य भी अर्थ तुम्हें समझ में आ जाता है कि सामान्य अर्थ अगर गहराई में जाओगे तो इस वेद मंत्र का तो पूरा सार कहते हैं, इसमें पूरा सार है और पूरा जीवन लग जाएगा इसको समझने में। पर अगर मोटा मोटा अर्थ भी तुम लोगे तो इसका मोटा मोटा अर्थ ये होता है कि हे रक्षक, प्राणधार, दुखों को दूर करने वाले और सुखों को देने वाले भगवान, मैं आपके सुंदर दिव्य रूप का ध्यान करता हूँ जो बड़ा श्रेष्ठ है, और आपको वरता हूँ, अपने आप को आपके अर्पण करता हूँ, हमारी बुद्धि को अपनी ओर ले चलो। तो भाई इसमें क्या गलत है? क्या मतलब इसका अर्थ अगर ये सामान्य भी ले लेंगे तो क्या गलत हो गया इस वेद मंत्र से? चलो और एक सामान्य ले लेते हैं। हे रक्षक, प्राणधार, दुखों के दूर करने वाले, सुखदाता, तेरे वरणे मतलब तेरे ग्रहण करने योग्य, पापनाशक तेज का ध्यान धरते हैं, जो आनंद का देने वाला और जन्मदाता है, हमारे बुद्धि क्रम को शुद्ध प्रेरणा करो, अपनी ओर ले चलो। तो मतलब इस वेद मंत्र का मैंने सामान्य अर्थ बता दिया कि हमारी बुद्धियों को इस तरह से प्रकाशित कीजिए हे ईश्वर कि हम वेद मार्ग पर चल पाएँ, हम आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकें और हम आपकी तरफ अग्रसर हो सकें और आपसे हम प्रेरणा ले सकें। तो भाई ये बहुत गलत हो गया। अब तुम्हारा कुछ एक और भी, बस अब आप लोगों से ही कामना करता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी सत्य सनातन वैदिक धर्म को समझ पाओ और ये जो विधर्मी हैं इनको आप जवाब दे सको। अदरवाइज़ हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है कोई उसको पूछने वाला भी नहीं रह पाएगा। हर तरफ से हमारे ऊपर सारी विदेशी शक्तियाँ, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, सब हमारे सनातन को नष्ट करने पे लगे हुए हैं। तो आप थोड़ा विचार कीजिए। ओम सादा नमस्ते।